सो केस स्टडीज का नाम तो सुना ही है ना कि बी स्कूल में केस स्टडीज कंपटीशन होंगे। अगर आप वहाँ पे जीत गए तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स भी मिलेंगे जो आपकी प्लेसमेंट्स में आपको हेल्प करेंगे। सो यस, वेलकम टू डे 12 ऑफ आवर फ्री एमबीए वर्कआउट सीरीज। तो आ जाओ अभी मेन पॉइंट पे, वो है हमारा हाउ टू एस केस स्टडीज फॉर बिगिनर्स। सो यस गाइस, इन दिस वीडियो आई विल गिव यू स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क कि कैसे अप्रोच करने केस स्टडीज को। देन आई विल गिव यू वन एग्जांपल जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी एंड उसके बाद आपको मिलेगी फ्री रिसोर्सेज जो कि डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। यू कैन एक्सेस टू आई एम अहमदाबाद, केस स्टडीज बुक्स एंड मैनी मोर। एंड स्टिक अराउंड टिल द एंड फॉर अ बोनस चैलेंज जो आपकी स्किल्स टेस्ट करेगा। सो व्हाट इज केस स्टडी, पहले ये जानते हैं। केस स्टडी ना एक रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम होती है जो एक बिजनेस फेस करता है। सो गाइस, इसमें आपका टास्क होता है, पहले आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगा उसका रूट कॉज क्या है जो प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके आपको सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे। सो यस, फिर एक केस स्टडी हमारी सॉल्व हो पाएगी। सो यस गाइस, लेट्स स्टेप इनटू द शूज ऑफ सीईओ टुडे इटसेल्फ। लेट्स डिस्कस नाउ कि कितने टाइप्स की केस स्टडीज होती हैं। फर्स्ट इज गेस्टिमेट्स एंड मार्केट सीजिंग। इसमें आपको एस्टिमेट करना पड़ता है मार्केट का पोटेंशियल एंड often without specific data. Second is most famous profitability. तो इसमें आपको डायग्नोज करना होता है कि प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, what is the problem with revenue, what is the problem with declining profit, तो ये सब इसमें होता है। Third is market entry. So इसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि how a company should enter a new market. Fourth is mergers and acquisitions. इसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है, जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा कि किसी कंपनी को एक्वायर करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, इस बात को एनालाइज करने को ही ये वाली केस स्टडी बन जाती है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट लॉन्च। इन दिस वी हैव टू स्ट्रेटेजाइज अ न्यू प्रोडक्ट गो टू मार्केट प्लान। नाउ वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व अ केस स्टडी एंड दैट टू इन 5 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और द केस केयरफुली। इफ इट इज अ इंटरव्यू और एनी अदर, इफ इट इज अ कॉम्पिटिशन, पहले केस को अच्छे से समझो एंड जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आपकी डाउट आ रही है किसी भी चीज से रिलेटेड, क्लियर दैट, तभी आपको पूरा केस सॉल्व होने में हेल्प मिलेगी। जब आपको केस मिले, ट्राई टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस केस का। यू नीड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और रिड्यूस कॉस्ट और समथिंग एल्स। सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज you have to structure your approach now you have to apply MECE। रुको कंफ्यूज मत हो, एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले फुल फॉर्म होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो इसमें हमको सिंपली एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना पड़ता है कि वो ओवरलैप ना करे एक दूसरे से एंड टुगेदर दे कवर ऑल पॉसिबल सिनेरियोज। तो ये एक स्टेप होता है हमारे केस स्टडीज को एनालाइज करने में एंड इसके बाद आपको फ्रेमवर्क से अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे पोर्टर्स 5 फोर्सेस, जैसे 7 P's 4 P's। एंड अगर आपको ये फ्रेमवर्क्स नहीं पता तो मैंने पहले वाली वीडियोस में समझाया हूँ, मैं प्लीज गो थ्रू दैट। इसके बाद आपको केस स्टडी समझना इजी हो जाएगा। जो हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है वो है एनालाइजिंग डाटा। अब हमें सब कुछ ऐसे आप अपने मन में सोचो, ग्राफ टाइप्स में या कोई एक टेबल चार्ट आपको मिल गया बट उसमें कुछ फिलअप्स हैं जो आपको नहीं मिल रहे, तो उसमें आपको कुछ एजम्पशंस करनी पड़ेगी। इसी को डाटा एनालाइज करना कहते हैं। सो वहाँ पे अपनी एजम्पशंस लगाओ, अपनी थोड़ी कैलकुलेशन लगाओ एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक द केस। एंड फोर्थ स्टेप इज, अब सब कुछ एनालाइज हो गया, नाउ यू हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेक सजेशंस। नाउ यू हैव टू डिलीवर एक्शनेबल एंड वेल रीजन्ड सजेशंस एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियल रिस्क जो हो सकते हैं आपकी सॉल्यूशन से। नाउ वी विल डिस्कस अ रियल वर्ल्ड केस प्रॉब्लम जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि ये सारे पॉइंट्स को कैसे अप्लाई करते हैं रियल सिचुएशन में। सो हमारा केस है जो एक नेशनल कॉफी चेन है, दे आर फेसिंग डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स इन अर्बन एरियाज। What should they do? First thing you have to do is clarify the objective कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको इंक्रीज करनी है अपनी सेल या उनको रीगेन करना है मार्केट शेयर। जब आपको एक बार ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए उसके बाद आइडेंटिफाई करो कॉजेज क्या हो सकते हैं डिक्लाइन के, क्या कंपटीशन कॉजेज है या कस्टमर प्रेफरेंस या फिर प्राइसिंग या फिर ऑपरेशनल इश्यूज हैं। सो यस, ये सब आप आइडेंटिफाई कर लोगे। उसके बाद यू हैव टू एक्सप्लोर द सॉल्यूशंस विद द हेल्प ऑफ फ्रेमवर्क्स। आपको फ्रेमवर्क से समझ आए, जो कि आपको डाटा एनालिसिस से समझ आए, वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये आपके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे एंड यू विल बेटर अंडरस्टैंड। जब आप पूरी केस स्टडी रीड कर लोगे वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो यस, हमने एक चैलेंज के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको केस स्टडीज का मतलब, टाइप्स ऑफ केस स्टडीज, जो भी आपको एजम्पशंस वगैरह करनी पड़ती है, फ्रेमवर्क, सब मैंने आपको बता दिया कि केस स्टडीज को कैसे अप्रोच करते हैं फॉर अ बिगनर एंड एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि एक एग्जांपल को कैसे लुक करते हैं।
एंड नाउ इट्स टाइम फॉर चैलेंज। मैं आपको एक केस दूंगी एंड यू हैव टू गिव मी आंसर इन कॉमेंट्स। So now imagine you are a consultant for a local grocery delivery app and now they are doing very good in tier 1 city, but they want to extend and expand in tier 2 cities. मेनली ना आपको इसमें एक स्ट्रेटजी बनानी है उस ऐप के लिए कि वो जिससे सक्सेसफुल हो सके टायर 2 सिटी में भी। सो वो क्या स्ट्रेटजी होगी, उनकी क्या चीज़ उनको टेक केयर करनी पड़ेगी, प्राइस से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड, वो सब आपको सोचना है। ऐसा आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा केस स्टडीज़ को। बाकी आपको जब केस स्टडी पढ़ोगे ना, पूरी सोल्व करोगे, जब भी समझ में आएगा, बट अप्रोच करना आई होप समझ में आ गया होगा। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।